चाहिए, काम चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको फिक्स में काम चाहिए, काम चाहिए, हमको काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, हमारा हक हमको चाहिए, हमारा हक हमको चाहिए, काम चाहिए, हमको पगार बढ़ा के चाहिए, हमको काम चाहिए, 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 हमको काम चाहिए, काम चाहिए मतलब चाहिए। हमारे बच्चे वाले भूखे मर जाएंगे। बैठने का नहीं, भूखे बैठने का नहीं है, बच्चे बड़े भूखे मर रहे हैं हम रास्ते पे आए हम लोग। हमारे को काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए हमको। और ये मोदी सरकार ने क्या किया, पुलिस वाले को भेज दिया आगे, लाठी मारो करके, लाठीचार्ज करो। अभी हमारे गरीब लोग को मारा है। हाँ, इनके क्या हुक्म से चले क्या? हाँ, मारा है, बहुत लोग को मारा। लेडीज पे हाथ उठाया है, गाड़ी में लेडीज पे हाथ उठाते हैं क्या? लेडीज पे हाथ उठाना नहीं मांगता है, लेडीज पे हाथ उठाता है। पुलिस को मारा, हाँ मेरे को मारा, वो एक लेडीज को मारा था, कोई नहीं कुत्ता, हम लोग मारा लॉकडाउन में, सब हम लोग काम कर। काम पे टूटे, इतना दादागिरी नहीं करने का। जो भी आया हम ना मांगने के लिए आया, तुम उनके ऊपर लाठीचार्ज करेगा, वो गरीब कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाने का? अभी हम लोग कुत्ता उठाता है, जो मरे वाला चूहा भी उठा के हम लोग उठा के लेके जाके डब्बे में फेंकता है। हाँ, अभी 1 रुपये हमको फायदा नहीं है, ये नौकरी करके फायदा क्या है हम लोग को? 2 रुपये 180 रुपये में 180 रुपये में हम लोग को घर चला गया क्या? अभी बुढ़ा होगा, उम्र होगा, कोई बच्चे लोग नहीं देखेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों मारा पुलिस वालों ने? देखो, हम लोग सीधे तरह से चाह रहे थे, हम लोग ताई भी, हम लोग सब कार्यकर्ता हम लोग चाह रहे थे कि हमारा नाम को न्याय मिलने के लिए। वो लोग ने न्याय तो दिया नहीं, लेकिन हमको डंडे दिए जरूर। ये मोदी सरकार है क्या? मोदी सरकार बोलते बेटी बचाओ, घर बचाओ। हाँ, क्या बचाओ? हमारे पेट पे तुम लात मारो तुम लोग। हाँ, मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम मुंबई के आज़ाद मैदान में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम मजदूर हैं। जिस मजदूर की मोदी जी ने उनका सत्कार किया था, उन पर फूल बरसाए थे, लेकिन आज वही मजदूर सड़कों पर उतर चुके हैं। वही मजदूर अपने हक के लिए यहाँ रोडों पे अपने परिवार को छोड़कर खड़े हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये मजदूर यहाँ पर आज सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं, उन्हीं मजदूरों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों आप सभी को इस तरह से सड़कों पर आने की जरूरत पड़ गई? क्या सरकार की नीतियां अब आपके खिलाफ चलने लग गई हैं क्या? हाँ, अभी उन्होंने एक ग्लोबल टेंडर लाया है, उसके वजह से हम लोग सड़क पे आ गए हैं। क्योंकि हम लोग 2000 साल से 2024 तक हम लोग दत्तक वस्ती कर रहे थे। उसके बाद SMP आया और ये मुंबई जब भी गलीच सी थी, तभी हम लोग ने इनकी गंदगी उठाई और कोविड में काम किए। कोविड में लोगों को, पेशेंट को घर घर जाके हम लोग ने सैनिटाइजर किया हुआ है और पेशेंट को बाहर निकाल के एडमिट किया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग ने इतना काम किया है कि शौचालय सुधा हम लोग ने धोया हुआ है। तो और ये 180 में काम किया हुआ है और 180 का, और अभी ये ग्लोबल टेंडर को 750 दे रहे। अगर उनको 750 दे रहे तो हमको दे दो ना, और हम मुंबई स्वच्छ करके दिखाएंगे। नहीं तो उनको बोले 180 में काम करने के लिए 1 साल के लिए, वो लोग करके दिखाएंगे क्या? तो उनको क्यों पेमेंट बढ़ा के दे रहे? वही पेमेंट देना है तो हम लोग को दे के दिए, और हमारे जो रोजगार है वो चले जाएंगे। इसके वजह से हम लोग आज रास्ते पे आ गए हैं। जब जरूरत पड़ती है तो यही मजदूरों को ढूंढा जाता है, लेकिन जब वेतन की बात आती है तो प्राइवेट सेक्शन को दिया जाता है, लेकिन इन गरीबों के जेब में पैसा जाने नहीं दिया जाता है। आखिर क्या दिक्कतें हैं कि सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही? जब जरूरत पड़ती है तो सड़कों पर गटर में उतरने तक के आपको कहा जाता है और आपकी जाने भी जाती है, लेकिन जब वेतन और पैसे की बात आती है तो ये मुनकर जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे मजदूर 180 में काम करते हैं और 2 शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह में और शाम में। और 180 रुपये में क्या होता है? 180 में सामान भी खरीदो, पाउडा, डब्बा, विलीबेन 180 में सब खरीदने का, और इनके लिए 750 रुपया और हम लोग के लिए 180 रुपया। ये बहुत नाइंसाफी है। हमारे यही मान्यता है कि ग्लोबल टेंडर कैंसिल करो और जो हमारे SMP योजना में काम कर रहे हैं उनको ही पगार बढ़ा के दो। क्या ये दिक्कतें सिंधी सरकार में है या ये उद्धव साहब के प्रॉब्लम है? उद्धव साहब ने हमको वादा किया था कि हर मजदूर को 300 रुपया कोविड में देने का वादा किया था, लेकिन ये सरकार चेंज होने के बाद इन्होंने ग्लोबल टेंडर लाने की कोशिश की है। इसके खिलाफ है हम लोग।
क्या इस ग्लोबल टेंडर से मजदूरों का फायदा होगा? क्या वो अपना परिवार चला पाएंगे? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपना पेट पाले या अपने बच्चों का गुजर बसर। पहले तो ये ग्लोबल टेंडर आएगा तो अभी स्वच्छता बस्ती अभियान जो योजना है उसमें जो काम करने वाले हैं, बचत गट है, महिला है, अलग अलग संगठन है, एनजीओ वगैरह है, उनको सबको विस्थापित किया जाएगा और एक एक कंट्रोल के टेंडर दिया जाएगा। 1200 करोड़ रुपया का टेंडर है और हमने ऐसा सुना है कि जो बीजेपी का जो एमएलए है वो जो कॉन्ट्रैक्ट का ये चलाता है उसको ये टेंडर मिलने वाला है, तो उनका ये रुख है। पहले तो इन्होंने कहा कि 180 में काम करते थे, अच्छी तरह से काम करते थे, 180 में वो खरीदना सब पड़ता था। अभी उनके लिए 750 रुपया है और 1200 करोड़ रुपया महापालिका देने वाली है, इसलिए किसको फेवर कर रही है ये जो महापालिका है वो 92 करोड़ रुपया उनके फिक्स डिपॉजिट में है। वो ये प्रशासक निमने के बाद ये लोढ़ा के बीजेपी का यहाँ बैठा है और ये जो लोग हैं वो सब फंड लूट रहे हैं, महापालिका को लूट रहे हैं। अभी नई बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो सफाई कामगार यूनियन जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाली थी। 2700 लोग परमानेंट हुए थे मगर 450 लोगों का ये करना चालू था, तो महापालिका कह रहे थे हमने मिस्टेक किया, तो हमारी यूनियन मिलिंद रानडे और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सीपीआई लड़ रही है। तो हाँ, तो ये कल का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कंटेम्प्ट हुआ है हमारा, ये कौन कंटेम्प्ट कर रहा हमको देखना चाहिए, इसलिए म्युनिसिपल कमिश्नर है उसको नेक्स्ट डेट को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करो, यानी चहल साहब को हाजिर करो। ये अपनी यूनियन है और ये उनका तरीका है। हम आंदोलन करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे और हम लड़ेंगे। ये जो चल रहा है लूटना, उनको ये करना, नौकरी से हटा देना, ये चलने वाला नहीं है। इसलिए हम इकट्ठा सब लोग हुए हैं और हम ये तो शुरुआत है, हम लड़ने वाले हैं, रुकने वाले नहीं है। आप किसके खिलाफ, क्या बीएमसी के खिलाफ निकाल रहे हैं या सरकार के खिलाफ? क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि बीएमसी अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बीजेपी के लोग वहां जाकर अपना बसेरा कर चुके हैं और सारा काम बीजेपी के इशारों पर चल रहा है। तो आप किसके खिलाफ ये मोर्चा निकाल रहे हैं? क्या बीएमसी और सरकार के खिलाफ? हम लोग बीएमसी और सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि बीएमसी ने ये टेंडर लाया हुआ है, क्योंकि हमें तो बीएमसी काम देती है, तो बीएमसी की तरफ से ये काम निकला गया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग बीएमसी की तरफ खिलाफ कर रहे हैं। और ये बात आगे तक चल रही है कि ये सरकार हमें दबाव डाल रहे हैं, तो उसके वजह से हम लोग सरकार को भी नहीं चलते, कुछ भी होए हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो ये सफाई कर्मचारी क्या कर रहे हैं? इस सफाई कामगार बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। अगर काम मिलने के लिए हर रास्ते पे आ जाएंगे तो उनके परिवार, हमारे परिवार, हाँ ऐसे ही। और ये लोग बोल रहे हैं, सरकार बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार बढ़ाएंगे, 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और यहाँ पे तो अभी हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये कैसी सरकार चला रहे हैं ये लोग। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग रुको, क्यों आप सड़कों पे क्यों उतरे? बोलो ना, क्यों उतरे हैं सड़कों पे? सड़कों पे हम लोग उतर, हम लोग के काम के लिए हम लोग को पेमेंट कम है, हम लोग उसके लिए आयल है। हम लोग को 14-15 साल से काम किया, हम लोग पेमेंट ज्यादा नहीं, 200 रुपये में हम लोग काम किया, इसके लिए इधर आए हम लोग। अपना तो भी सरकार छीनना चाहती है। हाँ, छीनना चाहती है। 200 रुपए 150 रुपए काम से करते हैं वो भी छीनना चाहते हैं। हमारे जब उससे हमारा घर बार नहीं चलता है, उनको यहाँ पे काम पे नहीं ले रहा है, वो भी हमारे काम छीन के ले रहे हैं वो लोग। फिक्स में चाहिए, हमारे को फिक्स चाहिए, हमारे को काम चाहिए, फिक्स चाहिए, हम चाहिए हमको। ये थोड़े दिन करने का। क्या क्या काम करते हैं आप? हम लोग झाड़ू करते हैं, कचरा उठाते हैं, सब गंदगी निकालते हैं, हम लोग कचरे के डब्बे फेंकते हैं हम लोग। 1-2 दिन 4 दिन हम बचत गट के प्रतिनिधि हैं। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आज हम रास्ते पर आए तो नज़रों में आ गए और उनसे सवाल किया जो देश खा गए। ये जो SMPA स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजना जो 2013 से लागू हुई थी, ये स्थानिक लोगों को, स्थानिक संस्थाओं को, बचत गट को, बेरोजगार सरकारी संस्थाओं को दी जाती थी। वो स्थानिक लोग बराबर से जानते थे कि कहाँ किस गली में, कहाँ किस इलाके में क्या क्या समस्या है, और वो काम बेहतर तरीके से कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर AE और JE रहते थे जो उन्हें मार्गदर्शक करते थे। अब ये एक सरकार की नीतियों के हिसाब से ये एक बड़ी ग्लोबलाइजेशन करने के लिए एक बड़ी कंपनी को दिया जा रहा है, जो हमारे हिसाब से काफ़ी लोग, संस्था चालक और काफ़ी मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं। ये ठीक नीतियाँ नहीं है सरकार की, हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए हम विरोध करते हैं। उतना अच्छा नहीं करते काम, जितना कचरा गंदगी पूरी सब निकाल
निकलते हम लोग, उन लोग नहीं निकलते, कुछ नहीं निकलते उन लोग, जो ऊपर का करते हट जाते, लेकिन हमारे काम करते हैं हम लोग, इतना घस के इतना अच्छा साफ सफाई करते, लेकिन हमारे को कुछ नहीं मिलता है, हमारे को इंसाफ मांगता है, हमारे को इंसाफ चाहिए ना, हमारा काम हमारे को चाहिए बस। क्या बोलोगे? हमको काम चाहिए, हम रोड पे रहते हैं, हमको काम चाहिए, काम हमको जाने नहीं चाहिए, हम गटर भी काम करता है, सब काम करता है, हम लोग काम चाहिए। गटर का काम भी करता है उतना पगार में, बीएमसी वाला क्या करता है, छोड़ के जाए, कंट्रेक्ट वाला का छोड़ के चले जाते हैं, वही तो बोल रहे हम लोग। गटर वाला बीएमसी वाला क्या काम करता है, परवंट वाला कुछ क्या नहीं करता है, जाओ करके बोल के भाग जाता है, जो धोखा दे के हम लोग करते, कंट्रेक्ट वाला पूरा संडास से पूरा गटर से सब हम लोग करते हैं, कौन करता है हमारे पीछे आगे सामने आकर बोलने वाला दे देगा, हम लोग बोलते हैं, कोई नहीं करता है, समझा? हम लोग वो उसमें पेट, हम लोग छोटे बच्चे लोग उसमें पेट भरते हैं, ये हमारा पेट पर लात मारा ना, अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हम लोग का पेट पर लात मारा कोई सुखी नहीं रहता है, हमारा काम हमको चाहिए, बस इतना काम हमको चाहिए। आज यहाँ आज़ाद मैदान के जगह पर सभी कामगार वर्ग और सभी पार्टियों के लोगों ने जमा हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि जो संस्था चालक 20 से लेकर 25 साल से जो काम कर रहे हैं, जो मोहल्ला में जो गंदगी था, सबसे भयंकर गंदगी था, जो आज अच्छा सब साफ सफाई करके दत्तकोष योजना के थ्रू से आज पूरा साफ सफाई करके पूरा अच्छी तरह से साफ करने के बाद, जब मोहल्ला अच्छा होने के बाद अभी बीएमसी ने अभी जो टेंडर निकाला है वो दे रहा है बीजेपी के किसी एक व्यक्ति को, जिस तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र और केंद्र में नरेंद्र, तो ऐसा स्लोगन हुआ था, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक को ऊपर बिठा दिया, किसको, गौतम अडानी को, और यहाँ पे जो फडणवीस सरकार है, जो लाड़का बाड़ बोलते हैं मराठी में, लाड़ करके है, ऐसा पता चला है कि वो टेंडर पूरा उनको ही मिलने वाला है, वो भी बीजेपी वाले को ही मिलने वाला है, वो लाड़ को, मतलब एक तरफ केंद्र सरकार वो अदानी को लेके जा रहा है आगे, और एक जगह पे महाराष्ट्र का गवर्नमेंट लाड़ साहब को लेके जा रहा है आगे, तो इससे जो नुकसान होने वाला है, जो महिलाएं अभी आपके सामने बात की है, कल को उनका उम्र है 50-60 उम्र है, उनको नौकरी मिलेगा क्या? जो ये संस्था चालक है, इनको कल को काम मिलेगा क्या? इन्होंने 25 साल तक इन्होंने जो समाज के लिए और जो एरिया के लिए काम किया है, अभी बाद में उनको क्या काम मिलेगा? तो सवाल उनके भी है और जो कामगार है उनके भी है, इतने महिला है हमारे, उन महिला को काम मिलेगा क्या? ये पहला सवाल है। ये हमारा जो पेट पे ये आ रहा है, हमारे पेट, सबसे पहले हमारे पेट पे लात मार रहा है, और ये सरकार इतनी निकम्मी है, इनकी लाचार है, ये बेशर्म है, इनको कुछ भी बोल के फायदा नहीं, वो लायक की भी नहीं सरकार है कि हमारे गरीब लोग का तुम लोग पेट पे लात मारता है, क्या है मतलब, क्या मिलेगा तुमको? हाँ, तुम हमारा देश में तो नारा लग रहा है कि बीजेपी सरकार जो है विकास के पथ पर है, विकास कर रही है, हर एक का विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? क्या सबके घर में, आमदार खासदार के घर में सब पेटी कोको को जा रहा है, 50-50 कोको जा रहा है सबको, ये सरकार फोड़ो, वो सरकार फोड़ो, यही हो रहा है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, गरीब लोग किधर जाएंगे? आपको लगता है इनका विकास हुआ है? महिलाएं किधर 2-3 आपको लगता है इनको देख के विकास हुआ है? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखो ये बुढ़ा क्या जाएंगे, क्या करेंगे इनको? विकास हुआ है करके देखो, यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे लगता है कि आपको किसका विकास हुआ है करके, ये सिर्फ ना बोलता जुमलेबाजी है। बताओ, वो अभी सरकार ने ये भी बोला है 5 किलो अनाज मुफ्त में देगा, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा देश बहुत ही पीछे जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, इसके लिए वो विकास ने बहुत बड़ा ये करके हमें गुलाम बनाना चाहता है। ये आज 180 रुपए में काम करते आए ले, अभी हम लोग को क्या परोड़ेगा, क्या 180 रुपए में क्या होएगा, क्या होने वाला है? आप खुद रिपोर्टर है, आप देखो यहाँ पे महिला है, जेंट्स है, आपको लगता है इनका विकास हुआ है? लगता है आज इनको रास्ते पे उतरने की क्या जरूरत पड़ी थी? इनका जो रोजगार है वो रोजगार भी छीना जा रहा है, जिस रोजगार से जो थोड़ा पेट भर रहा था वो भी सरकार छीन के ले रहा है। अगला कदम क्या होगा? सरकार इस तरह से आपकी बातों को नहीं मानी, नहीं सुनी तो क्या करेंगे आप? हम आंदोलन छेड़ेंगे, हम रास्ते पे उतरेंगे, जब तक हमारा हक का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। कितनी संगठनें और कितनी मजदूर है आपके साथ? बहुत सारे, जितने भी 24 वार्ड बॉम्बे में जितने भी 24 वार्ड, पूरे 24 वार्ड रास्ते पे उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। हम लोग बॉम्बे में इंडिया में इतना कचरा उठाते हैं, इतना गंदगी साफ करते हैं हम लोग, मरा हुआ चूहा बिल्ली सब उठा के सब फेंकते हम लोग। ऐसा हम लोग को 180-200 रुपये में हम लोग का पेट कैसा भरने वाला?
बोले साहब। अभी ये भी पेड़ का ना हमारा 10 से 15 कर्मचारी को पुलिस के गाड़ी में लेके गया हुआ है और हम लोग इतना मारा कि बोलो मत हो, 10 से 15 जन को नीचे गिरा के मारा हुआ है। उसका सबका वीडियो है हमारे पास। ये अच्छा लगता है। हम लोग 180 रुपये में संडास होता है, बाथरूम होता है, गटर साफ करता है, उसमें गटर का लाइन के अंदर संडास का पूरा लाइन रहता है, वो हम लोग हाथ से निकालते हैं। वो कैसा काम करेगा हम लोग? अभी हमारा काम ये दूसरे को देगा, हम कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? हम लोग 10-15 साल से काम कर, हम लोग किधर जाएंगे काम करने का सिवा? इधर से हम लोग किधर जाएंगे ये बताओ ना। अभी हमारा पेट पे लात मारने का हिसाब आ गया, कहाँ जाएंगे हम लोग? आप बताओ, आपको पूछना चाहता हम, आपके माध्यम से सबको पूछना चाहता हम, कहाँ जाएंगे? इस सवाल का सरकार को जवाब देना होगा। ये मजदूर हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अगर इस तरह से ग्लोबल टेंडर लाते रहेगी, निजीकरण करते रहेगी, तो इन मजदूरों का क्या होगा? झोपड़ी में रहने वाले, अपने बच्चों को पालने वाले, ये सड़कों के कचरे को उठाने वाले, मुंबई को क्लीन करने वाले, बड़े फख्र से हम कहते हैं हमारी मुंबई ग्रीन मुंबई, लेकिन इस क्लीन मुंबई को क्लीन करने वाले यही मजदूर है। अगर इनका हक छीन लिया जाएगा, इन्हें सही समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा, इन्हें वेतन 180 से लेकर 200 रुपये दिए जाते हैं, उसमें भी वो अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन अगर ये 200 रुपये भी उनसे छिन जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? सड़कों पर भी रहने लायक नहीं होंगे, इसलिए कि सड़कों पर भी बीएमसी इन्हें भगा देगी, तो ये जाएंगे कहाँ? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ जनरेशन इंडिया।